ये हमारे पेशेंट विशाल हैं। ही इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम पुणे। ये पुणे से आए हैं और इनकी राइट फुट में डिफॉर्मिटी है। आप लोग देख रहे हैं कि राइट पैर ये किस तरह से चल रहे हैं। इनका टेंडन पीछे से काफ़ी टाइट हो चुका है और ये अपनी जो एड़ी है, जो अपने हील है, ये नीचे ज़मीन में रख भी नहीं पा रहे हैं। ये इस तरह से काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और इससे चलने की वजह से इनके जो आगे के पैर में ज़ख़म भी हो चुका है, अल्सर हो चुका है जो हील भी नहीं हो रहा है। Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital. आज हमारे साथ पेशेंट जो हैं ये विशाल आए हैं। ही इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम पुणे और इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई इनको। जो ये मेरे पास आए तो फुट पैरालिसिस की वजह से, जो फुट में डिफॉर्मिटी थी। मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया है इनको चलने का वीडियो, जिस तरह से ये चल रहे हैं नीचे पैर नीचे करके। तो ये मेरे पास ये फुट पैरालिसिस के लिए आए हैं, लेकिन ये हुआ कैसे इनके पास। तो 2021 को इनको यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से ये लेग में जो बोन होती है, टिबिया कहते हैं, टिबिया का फ्रैक्चर हो गया था। और 2021 में इन्होंने वहाँ पे पुणे में ऑपरेशन कराया था शायद, पुणे में। हाँ 17 अच्छा 17 वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन कराया जिसमें एक रॉड डाली गई थी टिबिया के अंदर, जो पे हम लोग आमतौर से करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब इनका फिक्सेशन हुआ था फ्रैक्चर का, जो रॉड डली थी उसमें हो गया था इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन की वजह से पस निकल रहा था शायद वहाँ से, पस निकलने लगा था। तो इस रॉड को इनको निकालना पड़ा, और जब रॉड निकली थी तो इनका इन्फेक्शन मेरे ख्याल 2022 में ये रॉड निकालने के लिए गए थे, और इन्फेक्शन उसके बाद कुछ महीनों बाद ख़त्म हो चुका था। लेकिन 2 साल 2021 से लेकर 2024 तक, क्योंकि ये सही से चल नहीं पाए जब से, और इनकी रॉड भी निकली और फिर रॉड इन्फेक्शन हो गया, तो इनको फुट में काफ़ी सीवियर डिफॉर्मिटी हो गई थी। और इनका ये वाला पैर तो हमने ऑपरेट कर लिया है जो, लेकिन इसमें दिखा रहा हूँ कि इनका पैर ऐसे हो गया था। ये पैर सही से एड़ी में या कहीं भी वजन आ नहीं रहा था, और ये चलते चलते प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे इनका जख्म होने लगे थे पूरे। उसका वीडियो मैंने दिखाया नहीं है जख्म का, लेकिन ये पूरा एक अल्सर था यहाँ पे, जो हील नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इनका पावर देखा, थोड़े बहुत मूवमेंट्स जैसा आप लोग देख रहे थे, थोड़े बहुत मूवमेंट्स इनके हल्के हल्के थे। तो हम लोगों ने ये देखा कि इनके मूवमेंट्स क्योंकि हैं, लेकिन पूरी तरीके से मूवमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनका पीछे का टेंडन जो होता है, ये वाला टेंडन होता है, टेंडो एक्लिस कहते हैं इसको, तो ये काफ़ी टाइट था। इट वॉज वेरी सीवियरली कंट्रैक्टेड, और ये जब टाइट हो जाता है तो पैर को नीचे की तरफ खींचता है और पंजा ऊपर हो नहीं पाता। और हमने सर्जरी में यही करा बस अभी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये टेंडन लेंथनिंग से ही, जो पीछे का टेंडो एक्लिस लेंथनिंग है, या अभिषेक यहाँ पैर ऐसे मोड़, नहीं यहाँ जो, तो ये वाला टेंडन जो है, ये वाला टेंडन ये बहुत सीवियरली टाइट हो गया था। और जब हमने ऑपरेशन थिएटर में गए तो ये ऑलमोस्ट हमने करीब 4 सेंटीमीटर्स का लंबाई हमने करी है, और जो आसपास टिश्यूज़ थे वो भी काफ़ी टाइट थे, वो जॉइंट भी रिलीज़ करा हम लोगों ने। तो बेसिकली सर्जरी में 3 चीज़ें करते हैं हम लोग। एक तो टेंडो एक्लिस होता है, उसकी लेंथनिंग करते हैं। प्लांटारिस टेंडन होता है साइड में उसके, वो उसका हटा रिलीज़ करते हैं। और जॉइंट कैप्सूल जो होती है, पोस्टीरियर कैप्सूल जोड़ होता है, उसको हम खोल देते हैं। उसके बाद इनका पैर पूरा सीधा हो गया था। और मेरे ख़्याल से उम्मीद मुझे ये पूरी तरीके से है कि जब हम इनका प्लास्टर हटाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने बाद या 2 महीने, 1.5 महीने से 2 महीने बाद हम प्लास्टर हटाते हैं, इनके मूवमेंट्स वापस आ जाने की मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि इनके मूवमेंट्स थोड़े बहुत प्रेजेंट थे, डॉर्सिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन पीछे का टाइटनेस की वजह से वो हो नहीं पा रहा था। और नर्व, ये लोग पेशेंट्स के साथ वाले जितने भी पेशेंट्स थे, इन लोगों को यही बताया गया था कि इनकी नस काम नहीं कर रही है। लेकिन क्योंकि मैंने बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि इनकी नस काम कर रही होती है, लेकिन वो ऊपर ले जा इसलिए नहीं पाते क्योंकि पीछे का टेंडन टाइट होता है। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि नस काम नहीं कर रही है, टेंडन टाइट है। इनके केस मुझे लग रहा है 80-90% टेंडन टाइट है। थोड़ी बहुत नस की प्रॉब्लम है इनको, क्योंकि सेंसेशन इनका नॉर्मल नहीं, छूने पता नहीं चलता है। लेकिन वो हम बाद में असेस करेंगे। मान लो 1% चांस, मान लो अगर 5 या 10% चांसेस इनके मूवमेंट वापस नहीं आते हैं, तो हम ये टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज होती हैं जिसमें मैं tibialis posterior टेंडन लेता हूँ, वो हम सेकेंड स्टेज में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एक ही स्टेज में करें। कभी कभी ये पेशेंट्स के लिए बेहतर होता है क्योंकि स्वेलिंग नहीं होती है, दर्द नहीं होता है, और आराम से पेशेंट करा भी लेते हैं। हाउएवर सेइंग दैट, मुझे लगता है इसी एक ही ऑपरेशन से इनका पूरा काम हो जाएगा। संजय जो है, इनको हिंदी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, इनसे ये पुणे से है, तो वह मराठी में बताएंगे क्या एग्जैक्टली हुआ था और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती। संजय, मराठी में बात करो कि ये हुआ कैसे और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए तुम्हारे साथ।
2021ला मी गेलतो अकॅडमीमधनं बड्डेला मित्राच्या. तिथं माझा झाला ॲक्सिडेंट. मग तिथनं पुढं मग मी बेशुद्धच पडलेलो. मग तिथनं पुढं हे झालं, वडूजला गेलो, तिथं रॉड टाकला. तो काय सूटच झाला नाही. मग त्या डॉक्टरनं काय रॉड टाकला, इन्फेक्शन झालं त्या रॉडचं, मोठा रॉड होता म्हणून. मग इन्फेक्शन झालं 2023, 21, 22, 23 असं होत 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 गेलं. आम्हाला वाटलं आता बरं होईल, मग बरं होईल. ते बरं झालंच नाही. मग 2024ला मग इकडं आलो. तो बेसिकली ये मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करा था 2024 में, कुछ महीने पहले, और मैंने इनका फुट देखा था. उसी में वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि इनकी प्रॉब्लम नस की नहीं है और थोड़ा टेंडन टाइटनेस की वजह से है. और ये प्लान करा इन लोगों ने आने का यहाँ पे, और हम लोगों ने ऑपरेशन करा है. ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑपरेशन में. संजय, कोई प्रॉब्लम हॉस्पिटल में? नहीं एनी नहीं प्रॉब्लम्स? नथिंग? नहीं नहीं एवरीथिंग इज फाइन? फाइन. पेन ज्यादा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं. तो पहला जो हम प्लास्टर लगाते हैं, जब भी टेंडन लेंथनिंग करते हैं हम लोग, तो पहला जो प्लास्टर लगता है वो ऐसे ही लगता है, इसी पोजीशन में लगाते हैं पहला प्लास्टर. वो इसलिए हम लोग नीचे की तरफ लगाते हैं पहला प्लास्टर, क्योंकि पीछे की स्किन जो है वो टाइट नहीं होती है. अगर हम पहले ही प्लास्टर हम सीधा लगा देंगे, तो अब जैसे आप देख रहे हैं, आओ अभिषेक इस तरफ आओ. अगर हम पहला प्लास्टर सीधा करके लगा देंगे तो आप देख रहे हैं ये स्किन इतनी टाइट हो जाती है, और इस टाइटनेस की वजह से ये स्किन हील नहीं हो पाती अच्छे से. तो जब भी टेंडन लेंथनिंग करेंगे हम, ये प्लास्टर हम नीचे की तरफ लगाएंगे तो ये स्किन लैक्स हो जाती है, तो इसमें हीलिंग अच्छी होती है. और ये प्लास्टर 18 दिन तक, या जब तक स्टिचेस नहीं रिमूव हो जाते, हम लोग ऐसे ही सेम प्लास्टर लगाए रखेंगे. जिस दिन स्टिच रिमूव होंगे उस दिन हम लोग ये प्लास्टर हटा के एक नया प्लास्टर लगाना पड़ेगा, जो कि 90 डिग्रीज का प्लास्टर होता है. पैर सीधा करके हम प्लास्टर लगा देते हैं, और वो जो प्लास्टर लगा रहेगा वो 4 हफ्ते और लगा रहेगा. जब पूरे 2 महीने हो जाएंगे ऑपरेशन की डेट से, फॉर एग्जांपल अगर हमने इनको ऑपरेशन कल करा है, तो 2 महीने मेरे ख्याल से पहली मार्च को तकरीबन 2 महीने हो जाने चाहिए. उस दिन ये प्लास्टर हटाएंगे और फिर इनकी एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे और चलना ही स्टार्ट कर देंगे. ये जिस तरीके से चल रहे थे, इनकी 90% प्रॉब्लम्स तुम्हारी सेट हो जाएंगी. ठीक है, उससे परेशान मत हो. और इस बीच में मेरा मुंबई जाने का हो रहा है कुछ प्रोग्राम. मैं दिसंबर में अगर आऊँगा मुंबई तो मैं वहीं देख लूँगा तुमको. तो रिकवरी होपफुली विल बी वेरी गुड. सर्जरी जैसे प्लान करी गई थी वैसे सर्जरी हुई है, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम है. संजय, चल के दिखाओगे एक बार? चले अभी तक? चले ना? नहीं चले, अभी नहीं चला. चलो वो करिए. तो इस तरह से ये चल सकते हैं, जितना चलना चाहें चलें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है. यूजुअली पेशेंट्स को हम लोग कभी कभी थोड़ा सा बाहर बिठा देते हैं कि थोड़ा सा सनलाइट मिले, और पेशेंट्स का थोड़ा सा कमरे में बैठे बैठे, इट डजंट लुक नाइस फॉर एनी पेशेंट्स टू स्टे इन द रूम फॉर अराउंड 4 days. 4 दिन एक साथ पेशेंट कमरे के अंदर घुसेगा तो किसी को भी बीमार फील होने लगेगा. तो ही सिटिंग वेरी वेल, और कोई प्रॉब्लम? संजय, कोई ऐसी मसला हॉस्पिटल स्टाफ और विशाल, सॉरी इतने सारे पेशेंट्स हैं, कंफ्यूज हो जाता हूं. विशाल, कोई हॉस्पिटल स्टाफ से कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, एक नंबर है. कोई स्टाफ में कोई मसला नहीं नहीं, कुछ नहीं. तो एवरीथिंग वेंट गुड. थोड़ा कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल में चल रहा है तो थोड़ा शोर हो रहा है, लेकिन वो ज़रूरी था. लेकिन बट आई होप एवरीथिंग वाज गुड. ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू.